और इसका सीढ़ी तो पता नहीं भाई, मतलब पहाड़ है पूरा। चल आप सुबह के हर दिन यहाँ पे चढ़ोगे तो आपका वेट लॉस 10 दिन में हो जाएगा। सो हेलो गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं 11:08 और आज है अपना थर्सडे। वेंसडे का आपको कोई ब्लॉग नहीं मिलेगा क्योंकि मतलब मेरी तबीयत पूरी ख़राब थी और सुरेश के रूम से आने के बाद बहुत सारा काम पेंडिंग था। पूरा मतलब डे ही एंड हो गया पूरा काम धाम में। आज का अपना ट्रेड डन हो चुका है और मैं फ़िलहाल के लिए कुछ काम के लिए बस बाहर जा रहा हूँ। बैंक जाना है, देन आधार ऑफिस जाना है, वो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब क्लियर करने हैं। सारा काम ख़त्म करके घर वापस। बज रहे हैं अराउंड 2 बज रहे हैं, 3 घंटे लग गए। तो सारा कुछ काम ख़त्म। और ये कुछ ले आया था मैं, चने और अपने बादाम वगैरह, पीनट्स। मतलब आधे किलो का हो गया 100 रुपये 200 रुपये में आधा किलो चना, आधा किलो पीनट्स। उस बीच में मैं आप लोग को दिखा देता हूँ आज का ट्रेड का क्या हुआ क्या नहीं। बाकी ये अपना मेन कॉन्सेप्ट ही है, वही है ट्रेड के बारे में थोड़ा दिखाना, ट्रेड का थोड़ा नॉलेज देना। तो कुछ ऐसा था हमारे ट्रेड का रिज़ल्ट आज। यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा होगा, एंट्री यहाँ पे बनी हुई है मेरी। ये पहली एंट्री और ये सेकंड एंट्री। पहली एंट्री जो बनी हुई है अपने कॉल में बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉजिक ये था कि इंडेक्स का जो सिग्नल लो था वहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, तो सिंपली यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ पे एक 5 पॉइंट का जोन था, ठीक है। 5 पॉइंट का ये जो सिग्नल लो का जोन था, तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक मेरी एक आदत है फिर भी मतलब मेरे को थोड़ा बॉटम से ट्रेड लेने की आदत है, तो मैं पहले यहाँ से एंटर कर लिया था जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ था। फिर वो फटाफट उसका एसएल लग गया था। देन अगेन जैसे ही रिजेक्शन फिर से आया तो मैं अगेन री एंटर किया यहाँ से। तो बेटर है, जैसे कि मैं बोलता हूँ, शुभम भी बोलता है, ठीक है। कल शुभम ने एक्चुअली एक पोस्ट भी डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, तो उसने भी वैसे ही बोला हुआ है, राइट, कि आप बेटर है अगर आप ज़्यादा क्यों होल्ड करोगे एसएल को, ठीक है। आप चाहे तो एग्जिट कर लो अपने एसएल के हिसाब से, उसको रेस्पेक्ट करो। रेस्पेक्ट करने के बाद जैसे ही आपको एक और री एंट्री मिलती है तो आप री एंटर करो, ठीक है। वो बेटर रहेगा, आपके लिए सेफ़ रहेगा। आप चाहे तो और भी ज़्यादा मूव कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा री एंटर हुआ फिर से, और री एंटर होने के बाद यहाँ पे एक 1:2 का एक मेरा टारगेट डन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डन। और ऊपर से एक और फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये मेरा बना था एक और पुट में एक ट्रेड बना हुआ था 932 में। 932 में क्यों बना हुआ था, यहाँ पे देखो, अगेन सेम डे हाई से रिजेक्शन आ रहा था और कॉल का भी सेम डे हाई से रिजेक्शन आ रहा था यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है। समवेयर अराउंड दिस 932 को एंट्री हुआ था मेरा। देखो यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल्स बने, देन उसके बाद मेरा यहाँ पे एक एंट्री बन गया था एग्जैक्टली इस हाई के ब्रेक में, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ ग्रीन का, तो यहाँ पे इसके हाई के ब्रेक में, बॉडी के हाई के ब्रेक में मेरा एक ट्रेड बन गया। बनने के बाद आराम से इजीली छोटा सा एसएल 1:2 टारगेट डन यहाँ पे। तो अपने दो टारगेट हो गए और एक एसएल हो गया, तो डन। अपना आज टीपी में ही एंड हुआ है। तो या बस ऐसे ही है, आपको प्राइस एक्शन इतना अच्छा प्रॉफिट कमा के देगा, कोई भी सेटअप कुछ भी नहीं दे सकता आपको, ठीक है। आपको बस कैंडल पहचानना आना चाहिए, कौन सा कैंडल स्ट्रॉन्ग है, किसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला कैंडल जैसे मैंने ये कंसिडर किया था, ठीक है। इसको मैं चाहूँ तो इसको इसके हाई के ब्रेक के बाद मैं ले सकता था, ठीक है। बट मेरा बस आदत है बॉटम से ट्रेड लेने को, तो ये एंटर किया था, अगर चला जाता तो चला जाता ईजीली, बट फिर वो ऐसा लो। बट अगेन मेरे को सेम जगह से ही तो एंट्री मिला ना, तो व्यू सही था। बस वहाँ से एक छोटा सा एसएल लगा। एसएल भी लगना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेरा एसएल यहाँ तक था, बट मैं क्या किया था कि वो आराम से 1:1 अराउंड चला गया था, तो मैं एसएल को ट्रेल कर दिया था इसी के क्या लो के नीचे एसएल को मैंने ट्रेल कर दिया था, तो वो एसएल हो गया छोटा सा, कोई बात नहीं। मेरे को एक री एंट्री मिल गया। एसएल लगते लगते भी कितना ही लगा, अराउंड कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही एसएल लगा था मेरा, तो वो फ़र्क भी नहीं पड़ता। उसके बाद री एंट्री मिला तो अपना हो गया डन। तो आई होप कुछ लॉजिक समझ आया हो। अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो मेरे को कमेंट में लिख लेना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। क्लासेस ख़त्म, भूम के साथ गेड़ीबाजी शुरू। वहाँ पे भाई गया हुआ है, पता नहीं कुछ तो खरीद रहा है। मक्का मक्का यस। कौन खरीद रहे थे?
तो अभी आया हूँ बर्गर बार। यहाँ से एक चिकन सैलेड लेंगे अपना डिनर के लिए। और इसका सीढ़ी तो पता नहीं भाई, मतलब पहाड़ है पूरा। चढ़ोगे मतलब अगर आप सुबह के हर दिन यहाँ पे चढ़ोगे तो आपका वेट लॉस 10 दिन में हो जाएगा। आज का ब्लॉग एंड होगा एक कंट्रोवर्सी के साथ, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी पिछले वाले क्लिप में दिखा हुआ था, मैं बर्गर गया होता। आज पूरा नाम लूँगा जो भी है। बर्गर गया होता तो क्या हुआ, एज़ यूजुअल मैंने अपना चिकन सैलड मंगाया हूँ और उन्होंने साफ साफ लिखा भी हुआ है कि चिकन सैलड। उनके जो कुकिंग स्टाफ है उन्होंने, और हाँ मैंने भी बोला था कि पार्सल करना है, तो वो आधे घंटे बाद ऑर्डर प्रिपेयर करके प्लेट में लिखे। तो मैं बोला कि नहीं भाई, मैं पार्सल के लिए बोला हुआ था। तो वो बोले कि ठीक है, हम पार्सल करा देते हैं। फिर 5 मिनट बाद फिर वो पार्सल करके लेके आए। उसमें था चिकन स्पेशल सैलड। स्पेशल सैलड में उनका अंडा डलता है। एंड मेरा इन्फेक्शन के बाद एलर्जी पता नहीं कुछ डेवलप हो गया, तो अंडा मैं खा नहीं पा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। अभी थोड़ा चेकअप वेकअप चल रहा है, वो चेकअप वगैरह ख़त्म होने के बाद लेट्स सी अगर मैं खा पाऊँगा बाद में। तो फिलहाल के लिए तो नहीं है। तो मैं बोला कि नहीं भाई, मैंने स्पेशल नहीं बोला हुआ था। तो उन्होंने बोला कि हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा ले लीजिए ना, एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट क्यों करूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ आपको। पिछली बार भी मैंने आपको बोला हुआ था कि मेरा एलर्जी है। एलर्जी के साथ कौन सा एडजस्टमेंट ले नहीं पाऊँगा, वरना मेरा और जो शुभम है अपना दोस्त, हम दोनों का ऐसा है कि हम कुछ भी कहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। बट मेरी तबीयत ख़राब है यार, मतलब मैं खा नहीं पाऊँगा, एलर्जी है, उसमें कैसे खा पाऊँगा, तो एडजस्ट कैसे करूँ यहाँ पे। तो पिछले बार भी जैसे गए थे उस टाइम भी वैसे ही हुआ था ना, थोड़ा डिले विले ये सब चल रहा था उनका, गलत ऑर्डर दे दिए थे, फिर वो एक्सचेंज कराया, उसमें भी टाइम गया, प्रॉब्लम हुआ। फिर मैं भी बोला कि यार मतलब आप सेकेंड टाइम भी वही कर रहे हो आप गलती। तो बोल रहे कि हाँ सर कोई बात नहीं, हम एक्सचेंज करा लेते हैं, वरना थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो मैं फिर से वेट किया और आधा घंटा चला गया। फिर मैं पूछा कि अरे यार थोड़ा पूछो ना, मतलब हो गया है क्या हुआ है। बोल रहे हैं कि सर आपका तो ये ऑर्डर है ना। तो मैं बोला यार मैं आपको जस्ट बोला आधे घंटे पहले कि एग्स नहीं खा पाऊँगा, तो मैं नहीं ले रहा हूँ, आप मेरे को बस ग्रिल चिकन सैलड दे दीजिए, क्या कर रहे हैं। अच्छा अच्छा सर। फिर वो अंदर गया, थोड़ा बहुत कुछ बका अपने कुकिंग स्टाफ को, फिर आ गया। फिर बोल रहे कि सर और 2 मिनट और 2 मिनट। मैं कहा यार मतलब 1 घंटे के ऊपर हम वेट करेंगे ग्रीन चिकन सैलड के लिए, ग्रिल चिकन सैलड, मजाक चला रखा है, क्या कर रहे हो आप। तो बोला कि कोई बात नहीं, और वैसे भी रात हो रही है, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, भूख कभी मर चुकी है पूरी। अभी जाके छोले और रोटी लेके आया फिर से वही खाने के लिए। मतलब बोल दिया कि अब रिटर्न दे दो अपना मेरा पैसा, और बाकी मेरे को कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं करनी है यहाँ पे, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है। रात है अभी, खा पी की जगह सोएंगे भाई, इतना काम वाम करते हैं, रेस्ट लेंगे अभी जगह। अब देखो फिर वो लगा रखा है 2 मिनट 2 मिनट, भाई छोड़ दो भाई, नहीं और नहीं, हो गया। भगवान नीड्स टू इम्प्रूव देयर स्टफ, अभी नहीं, अपना जितना रेगुलर होना था अभी हो गया, बाकी देखेंगे आगे जाके क्या होता है। लेट्स सी इफ दे इम्प्रूव और नॉट। बाकी यार ऐसा नहीं कि हम चांस नहीं देते, चांस पहले 2-3 बार दे चुके हैं, अभी फिर से क्या हर दिन आप थोड़ी ग्रांटेड ले लोगे अपने रेगुलर कस्टमर को, ऐसा तो नहीं चलता ना बिजनेस। तो लेट्स सी इफ उनके ओनर के साथ मेरा कभी मिलना हो तो मैं बात करूँगा, कोई झगड़ा वगड़ा फिर ऐसा नहीं। वो आदमी अच्छे से, कुछ गलती वलती कभी कभी हो जाती है, आई अंडरस्टैंड ऑल्सो, बट हमेशा थोड़ी। तो बस अभी का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, गाड़ी अंदर पार्क करना है, उसके बाद चलते हैं अंदर, फिर मैं खाऊँगा, डिनर करूँगा। चलो गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।